राम राम जी। जिंदगी वही सोच नहीं के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी निशा तनवर। आज भी मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं जिंदगी वही सोच नहीं के चैनल का जो परिवार यूट्यूब के माध्यम से बना है वो सभी कुशल मंगल से होंगे और हमारे चैनल का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने में आप सभी हमारी मदद करेंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे रखती हूँ। तो आज का जो विषय है वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या है? एटीट्यूड का मतलब है थैंकफुल होना, आभार व्यक्त करना। जैसा कि हम सोचते हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं, पॉजिटिव विचारों की बात करते हैं। जब हम पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव विचारों की जब हम बात करते हैं, हम अपने आप को खुद को ज़बरदस्ती ये समझा लेते हैं, मान लेते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें पॉजिटिव सोचना है। लेकिन होता क्या है हमारे साथ? हमारा दिल कुछ कहता है और हमारा दिमाग कुछ और कहता है। हम किसी और ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। हम जाना कहीं और चाह रहे हैं, हम जा कहीं और रहे होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव विचार है ये हमें ज़बरदस्ती नहीं लेने हैं, इसे हमें अपने अंदर से लेना है। अपने अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। पॉजिटिव विचारों की हमारे अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, तभी हम पॉजिटिव रह पाएंगे। अगर हमारे आसपास के हालात पॉजिटिव नहीं है तो हम पॉजिटिव कैसे सोचें? हम अपनी लाइफ को पॉजिटिव एनर्जी के साथ कैसे जिएं? तो इन सभी चीजों का एक तरीका है, वो है ग्रैटिट्यूड। आप जानते हैं कि जब हम पैदा हुए इस संसार में, जब हम आए, जब हम पैदा हुए तो ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया, मानव का जीवन दिया, मानव शरीर हमें मिला, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी अनमोल चीज़ है। और ये सब बहुत मुश्किल से मिलती है। मानव का जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं ईश्वर ने कि हमें कभी उसका थैंक यू नहीं बोला है। बहुत सारी चीज़ें मिली हैं हमें। फिर हमें माता पिता मिले जो हमें बहुत ख्याल रखते हैं, जो हमारा ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इतनी प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, इतनी ज़्यादा दी हैं कि इतनी हमारी हैसियत भी नहीं थी। इतनी सभी चीज़ें हमें मिली है, बिन मांगे मिली। तो क्या हमने कभी ईश्वर का, पेरेंट्स का या नेचर का कभी थैंक यू बोला है? नहीं बोला है। हम बोलते ही नहीं हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम उस चीज के पीछे भाग रहे हैं। हम वो चीज पाना चाहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं। जो चीज हमारे पास है ही नहीं, हम यही सोचते रहते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है, वो चीज़ क्यों हमारे पास नहीं होती है, वो इसका कारण ये है कि हम रेगुलर यही सोचते हैं। हमारी सोच ऐसी बन जाती है कि ये चीज़ हमारे पास है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। हम बार बार ये चीज़ सोचते रहते हैं। तो जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो ये नहीं देखती कि हम क्या सोच रहे हैं, हम सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। तो प्रकृति क्या करती है, जो चीज़ हम सोच रहे हैं कि वो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, तो वो चीज़ हमें वो नहीं देती है, वो हमें मिलती ही नहीं है। हम बार बार ये बोलते रहेंगे कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो भाई वो हमें, प्रकृति उस चीज़ को देने में हमारी कोई मदद नहीं करेगी। जब तक हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी तो हमें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। हमारे अंदर असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी। हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो नेगेटिविटी की ओर चली जाएंगी। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी जो हैं वो नेगेटिव भाव उत्पन्न होते हैं। जब भी हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, उससे क्या होता है, नेगेटिव के भाव हमारे अंदर पैदा होते हैं। जैसे मान लीजिए आज मेरे पास 10,000 रुपये है या आपके पास 10,000 रुपये है, तो आप कल को 20,000 रुपये के लिए रोएंगे, उससे अगली बार आप 50,000 के लिए रोएंगे, फिर अगली बार 1 लाख के लिए, फिर 10 लाख के लिए, फिर 1 करोड़ के लिए। ये जो चीज़ें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये इच्छाएं हैं, ये तृष्णाएं हैं जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेंगी।
हमारी कब एक इच्छा पूरी होती है, उसके साथ साथ हम दूसरी इच्छा खड़ी कर देते हैं। एक इच्छा जब हमें मिल जाती है, हम उस इच्छाओं से सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, हम एकदम से दूसरी चीज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और यही हमारे दुख का कारण भी यही है, और हमारे जो अंदर जो नेगेटिव की भावनाएं हैं वो यही चीजें पैदा करती हैं। तो हमें करना क्या है? हमें जो हमारे जो पेरेंट्स हैं या ईश्वर है, आपको देखो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमें माता पिता मिले हैं, वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। जैसा ईश्वर हमारे लिए करता है वैसा ही पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हर चीज़ वो हमें, हर सुविधाएं हमें वो देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम उनके बच्चे हैं, हम क्या करते हैं? हम थैंक यू भी नहीं बोलते। हम उनसे कहते हैं कि कम दिया है, हमें और चाहिए, कम है, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, हम यही मांगते रहते हैं उनसे। तो इससे क्या होगा? हमारे पेरेंट्स के साथ जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं बनेगा। हम उन्हें परेशान करते रहेंगे तो वो अच्छा कैसे बनेगा? तो हमें अपने पेरेंट्स को, अपने नेचर को, अपने परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को थैंक यू बोलना है हर उस चीज के लिए जो हमें उन्होंने दी है। आज हम एसी वाले रूम में बैठे हैं, कईयों के पास वो भी नहीं है। तो क्या हमने कभी, भले ही हमने वो एसी अपने पैसों से खरीदा है, लेकिन वो क्या हम इस काबिल का किसने हमें बनाया है? क्या हमने उन चीजों के लिए हमने कभी धन्यवाद किया है? नहीं किया है। बहुत से लोग हैं जो इस संसार में आपने देखे हैं, बहुत सी लोग हैं जो बहुत जैसे कि कोई अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, बहरे हैं, अपाहिज हैं। हम अपनी स्थिति को देखें तो हम अपनी स्थिति उनसे कहीं बेहतर समझते हैं कि हम वैसे नहीं हैं। तो क्या हमने कभी उस चीज़ के लिए धन्यवाद किया है? थैंक यू बोला है? नहीं बोला है, हम नहीं बोलते हैं। जो अन्न हम ग्रहण करते हैं, पहले के ज़माने में अन्न का जो पहला भोग जो था वो ईश्वर को दिया जाता था। उससे क्या होता था, जब अन्न खाते थे उससे पॉजिटिव एनर्जी आती थी। लेकिन अब वो लोग, बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं, भूल ही चुके हैं ये सब चीज़ें। हम लोगों ने थैंक यू बोलना ही छोड़ दिया है। होता क्या है, जैसे जो कुछ अमीर है, कुछ गरीब है। जो अमीर है उनके पास बहुत सारा पैसा होता है और पैसा आता रहता है। वो अमीर है, वो और अमीर बनता जा रहा है। और जो अमीर है उसके पास कुछ नहीं आ रहा है, वो गरीब ही है। तो अमीर के पास इतना धन क्यों आ रहा है? क्या कारण है? क्योंकि अमीर इंसान के पास, अमीर व्यक्ति के पास ऊर्जा का इतना भंडार है कि वो ऊर्जा बाहर और ऊर्जा खींच के ला रही है। तो हमने क्या करना है? हमें थैंक यू बोलना है हर उस चीज के लिए। हमें धन्यवाद की मुद्रा में रहना है हर उस चीज के लिए जो हमें प्रकृति, परमात्मा और माता पिता या किसी से भी मिली है। उनका आभार व्यक्त करना है। हमें जितना मिला है हमें उसमें खुश रहना है, क्योंकि जितना हमें मिलता है भगवान उससे कहीं ज्यादा हमें देता है, यानी कि हमें उससे और ज्यादा मिलता है। हम यही सोचेंगे कि हमारे पास ज्यादा है तो हमें और ज्यादा मिलेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे पास कम है तो वो कम ही रहेगा, क्योंकि प्रकृति उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। तो फिर हमें क्या करना है? जो टेक्निक में हम आपको बताते हैं वो 20 या 25 दिनों की टेक्निक होती है, हर वीडियो में हम आपको बताते हैं। वो हम इसलिए बताते हैं कि जब वो एक क्रिया होती है, जब आप उस क्रिया को करते हैं तो आपकी वो क्रिया करने की एक आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। वो क्रिया लाइफ का पार्ट बन जाती है, वो लाइफ ऑफ पार्ट बन जाती है। आपको आदत बन जाएगी। आप अपने आप उन एक्टिविटीज को करेंगे, वो टेक्निक्स को करेंगे। जब वो टेक्निक्स आप करेंगे तो जो भाव आपके अंदर नेगेटिव आ रहे हैं वो अपने आप खत्म होते जाएंगे और पॉजिटिव की भावना आपके अंदर और बढ़ती चली जाएगी। तो आज की जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ वो आपको करनी है सुबह के समय।
सुबह के समय आपको करना क्या है, एक डायरी लेनी है या नोटबुक लेनी है, कोई भी आपके पास कॉपी है, पेन पेपर है, कुछ भी है, आपको उस पर करनी है 10 नई बातें वो ऐसी लिखनी है जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, जिसके लिए आप धन्यवादी हैं। किन 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 लोगों के लिए आप धन्यवाद करना चाहते हैं, उनकी लिस्ट आपने बनानी है, उन चीज़ों की आपने लिस्ट बनानी है और उन सबको आपने थैंक यू बोलना है। और उस थैंक यू को ऐसे नहीं बोला अभी बस बोल देना है। हम कई बार चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन हम हर जगह हर स्थिति में किसी ना किसी के लिए थैंकफुल होते हैं। हमें थैंकफुल बोलना है, लेकिन वो उसका वैसा भाव भी पूरी सच्ची फीलिंग के साथ बोलना है, दिल से भाव बोलना, दिल से निकलने चाहिए वो वर्ड आपके, सच्ची भावनाओं के साथ आपको थैंक यू बोलना है। तो जब आप थैंक यू बोलेंगे, जो चीज़ें आपके पास नहीं है वो आपको इजीली मिलना शुरू हो जाएंगी। आज आप सोच रहे हो मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो वो वैसे ही हो जाएगा कि आपके पास नहीं। आज आप ये बोलोगे कि भाई मेरे पास वो चीज़ जल्दी आने वाली है, क्या बात है, कोई बात नहीं, आ जाएगी जल्दी, हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप ऐसे बोलोगे तो वो चीज़ आपके पास ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगी, क्योंकि प्रकृति उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। तो आपको ये टेक्निक कम से कम 21 दिनों के लिए करनी है और 10 नई बातें आपको डायरी में लिखनी है, जिन जिन चीज़ों आपको हर रोज़ करनी है ये टेक्निक। आज आपने किसके लिए आपको थैंकफुल आपका बनता है, आपको उसको थैंकफुल बोलना है, थैंक यू बोलना है, आभार व्यक्त करना और दिल से बोलना है। तो आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि हमें किसी भी रूप में अपने अंदर पॉजिटिव विचार किस तरह से लाने हैं। हमें दूसरों को थैंकफुल बोलना है जिन जिन चीज़ों के लिए है, वो पेरेंट्स हैं, ईश्वर है, प्रकृति है या कोई और भी है। आप उन सभी को थैंक यू बोलें कि आपके लाइफ में आपके लिए बहुत कुछ किया है उन लोगों ने, उनका थैंक यू बोलें। आपके अंदर पॉजिटिविटी की भावना आएगी और जो सामने वाला जो सुनेगा उसके अंदर भी आएगी। तो आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नहीं समझ आई है तो आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, वॉच कर लीजिए। और कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात आप करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिखिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो मेरी वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, उसे क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कीजिए मेरी इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगली वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए राम राम जी।